20 अप्रैल 1889 एक ऑर्डिनरी सा दिन था। ब्रुनो ऑन द इन, ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा शहर। गलियों में धूप थी, लोग अपने काम में बिजी थे। किसी को नहीं पता था कि उस शहर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो एक दिन पूरी दुनिया की नींद उड़ा देगा। उस बच्चे का नाम था एडोल्फ हिटलर। उसका घर सिंपल था, एक सिविल सर्वेंट का घर था। डिसिप्लिन था, ऑर्डर था उस घर में और स्ट्रिक्टनेस थी उस घर में। ये थी उस घर की पहचान। लेकिन उस बच्चे की आंखों में कुछ और था। वो अपने टॉय सोल्जर से लड़ाई करता था, जर्मन सोल्जर्स, फ्रेंच सोल्जर्स, और उसकी कल्पना में जर्मन हमेशा जीतते थे। तभी उसकी माँ उसके कमरे में एंटर करती है, बड़े प्यार से, अडोल्फ, खाना ठंडा हो रहा है बेटा, आओ खाना खा लो। मम्मी, ये जर्मन सोल्जर कितना स्ट्रांग है, मैं भी बड़ा होकर सोल्जर बनूंगा। माँ ने उसके बाल सहलाए, उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराई। बेटा, तू तो आर्टिस्ट बननेगा ना, तेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। एडोल्फ ने सोचा, आर्टिस्ट या सोल्जर, उसे समझ नहीं आया। लेकिन एक बात क्लियर थी, वो अपने बाप की तरह सिविल सर्वेंट तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। सिविल सर्वेंट एलोइस हिटलर, एक कस्टम ऑफिसर, अपनी मेहनत से नीचे से ऊपर तक आया था। उसने गरीबी देखी थी, संघर्ष देखा था, उसे जिया था। इसलिए उसकी एक ही इच्छा थी, उसका बेटा सेफ रहे, स्टेबल रहे, सरकारी नौकरी करे। और ये सोचना किसी भी बाप के लिए नॉर्मल सी बात हो सकती है। वो अपने बेटे की सिक्योरिटी चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बच्चे की कहानी। एक नॉर्मल सा बच्चा, एक सिंपल घर, एक माँ का प्यार, एक बाप की स्ट्रिक्टनेस और एक सपना जो इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। ये कहानी है मेन कैम्प के पहले चैप्टर की, अर्थात एडोल्फ हिटलर के संघर्ष की पहली कहानी। सोचिए, एक छोटा सा शहर, बर्नुआ ऑन द इन, बॉर्डर पे ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच एक बच्चा पैदा होता है। नॉर्मल फैमिली, मम्मी प्यार करने वाली, पापा सरकारी नौकर, बिल्कुल सिंपल लाइफ। लेकिन उस बच्चे के अंदर कुछ और था, कुछ अलग था। बाप कह रहा था, बेटा सिविल सर्वेंट बन, स्टेबल जॉब, इज्जत, रिस्पेक्ट और आसानी से गुजारा होगा। जबकि बच्चा जिद पे अड़ा था और कह रहा था नहीं। वो कह रहा था, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं बड़े बड़े लैंडस्केप बनाऊंगा। पापा बहुत गुस्से में, लेकिन बेटे की जिद दोनों एक जैसे ही थी। दोनों ने कभी झुकना नहीं सीखा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बच्चे को अपने पिताजी की किताबों में एक बुक मिली। बुक का नाम था फ्रैंको जर्मन वार की कहानी। उसने देखा जर्मन सोल्जर्स की ब्रेवरी, उनका जुनून, उनकी मौत तक की लड़ाई, कभी ना हार मानने वाला संघर्ष। और उस दिन उसके अंदर एक आग लगी, एक नया जन्म हुआ। वो सोचने लगा, हम ऑस्ट्रियन भी तो जर्मन ही हैं, ब्लड सेम, लैंग्वेज सेम, फिर बॉर्डर क्यों, फिर अलग क्यों? वो दिन, वो लम्हा, वो एहसास और उसके अपने इमोशंस, जिद। उसने उस रात अपने पापा से कहा, मैं सिविल सर्वेंट नहीं बनूंगा, मैं आर्टिस्ट बनूंगा। लेकिन आर्टिस्ट भी वो नहीं जो सिर्फ पेंटिंग बनाए, लैंडस्केप बनाए। मैं अपना देश ड्रॉ करूंगा,
अपनी मिट्टी को, अपने लोगों को, अपने ब्लड को एक करने का काम करूंगा। पापा ने देखा उसकी आंखों में और समझ गए। और दोस्तों, वो मिशन पूरा भी हुआ, लेकिन उसकी कीमत पूरी दुनिया ने चुकाई। ये है वो चैप्टर जहां से शुरू होती है दुनिया के महान तानाशाही कहानी। ऐसी कहानी जिसका अंत आप जानते हैं। उस दिन की जिद। एडोल्फ हिटलर अपने बाप के सामने खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें झुकी नहीं और पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे जुनून के साथ वो पिता को फेस करने के लिए तैयार खड़ा था। पापा ने पूछा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? बड़े प्यार से, सॉफ्टली, सिविल सर्वेंट पापा। फादर ने जोर लगाकर कहा, हाँ, कस्टम ऑफिसर। इज्जत है मेरी, पेंशन है, सिक्योरिटी है, और तुम भी वही बनोगे। लेकिन एडोल्फ ने अपना सर उठाया और उसकी आंखों में आग थी। नहीं पापा, उस एक शब्द ने घर की शांति को तोड़ दिया। यंग एडोल्फ हिटलर, मैं सिविल सर्वेंट नहीं बनूंगा। तो क्या बनेगा? वेटर, छोटू, नौकर, और क्या? पापा, मैं आर्टिस्ट बनूंगा। मैं पेंटिंग बनाऊंगा, बिल्डिंग्स ड्रॉ करूंगा, लैंडस्केप बनाऊंगा, और मैं जर्मनी का सपना ड्रॉ करूंगा। एलोइस ने अपने बेटे को देखा। इससे पहले उसने कई बार देखा था, लेकिन आज उस बच्चे की जो जिद थी, उस जिद के आगे एलोइस को अपनी मजबूरी नजर आ रही थी। और जिद्दी लोग कभी नहीं झुकते, ये एलोइस अच्छी तरह जानता था। उस रात घर में सन्नाटा था। एडोल्फ अपने कमरे में बैठा था, गुस्सा, अकेला, कंफ्यूज्ड। और फिर उसकी नजर पड़ी एक किताब पर। आज उसे जो पुस्तक मिली, उससे उसकी सोच को नई उड़ान दी। उसने किताब के पन्नों को पलटा, देखा जर्मन सोल्जर्स की ब्रेवरी, उनका जुनून, उनकी कुर्बानी, और उसके दिमाग में एक सवाल उठा, हम ऑस्ट्रियन, हम भी तो जर्मन हैं, जुबान से, खून से, मिट्टी से, पूर्ण रूप से हम जर्मन हैं। उसने बॉर्डर को देखा और उसे नफरत होने लगी। वो सोचता रहा, ये लाइन किसने खींची? ये लाइन मुझे मेरे ब्रदर्स से क्यों अलग करती है? इतना सोच रहा था, तभी माँ अंदर आई और एडोल्फ को रोते हुए देखकर, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? मम्मी, क्या हम जर्मन नहीं हैं? उसका सवाल था, और ये सवाल माँ को चौंका गया। बेटा, हम ऑस्ट्रियन हैं, लेकिन हाँ, हमारी रूट जर्मनी में है। तो फिर हम लोग अलग क्यों? ये बॉर्डर क्यों? ये धोखा है माँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने अपनी लाइफ इस बॉर्डर को मिटाने में लगा देनी है, और लगा दूंगा। बेटा, तू अभी बच्चा है, इतना बड़ा बर्डन मत ले। लेकिन एडोल्फ ने अपनी माँ का हाथ, जो सिर पर आ गया था, हटाते हुए और दृढ़ता के साथ कहा, नहीं मम्मी, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे डेस्टिनी ने चुना है, और मैं इस बॉर्डर को समाप्त करने के लिए अपनी लाइफ लगा दूंगा। एडोल्फ अब 12 साल का हो चुका था। एलोइस ने अपने बेटे को एक आखिरी बार समझाने की कोशिश की और कहा, तो तूने डिसाइड कर लिया, आर्टिस्ट, पेंटिंग, ये सब क्या है? ये तो कोई कैरियर नहीं है बेटा। कैरियर? पापा, आप सिर्फ कैरियर सोचते हैं, मैं अपनी सोल सोचता हूँ। सोल? तुझे क्या पता सोल के बारे में? तू क्या जानता है सोल क्या होती है? तू अभी बच्चा है। हाँ, मैं बच्चा हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते हैं। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने एलोइस को चुप कर दिया। मैं सपना देखता हूँ, मैंने सपना देखा है, एक जर्मनी का, एक जहान का। कोई बॉर्डर नहीं, कोई जर्मन ऑस्ट्रियन नहीं, चाहे वो ऑस्ट्रिया का रहने वाला हो, चाहे जर्मनी का। तुम अपने बाप की तरह जिद्दी हो, लेकिन जिद हमेशा सही नहीं होती बेटा। लेकिन मेरी जिद हिस्ट्री चेंज करेगी पापा। एलोइस ने उस रात अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। उस कमरे में एडोल्फ हिटलर को अकेला छोड़कर, और पिता
मंद कदमों से बाहर निकल गए। उस रात उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था, इतना बड़ा फैसला। और उस रात उसने एक शपथ ली, हाथ उठाकर, और उसने डिसाइड किया, मैं अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलूंगा, मैं अपने ब्लड को कभी नहीं भूलूंगा, मैं अपने देश को कभी नहीं भूलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने सोचा वो आर्टिस्ट बनेगा या सोल्जर या कुछ और, लेकिन एक बात पक्की थी, साफ थी, वो अपनी डेस्टिनी से कभी नहीं भागेगा। और दोस्तों, ये सोच एक बच्चे की सोच थी, लेकिन ये सोच इतनी डेंजरस थी कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। माँ ने अंतिम बार उस बच्चे को समझाने की कोशिश की और उससे कहा, एडोल्फ तू बदल गया है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया है। एडोल्फ ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और आंखों में आंखें डालकर कहा, बिल्कुल चिंता ना करें माँ, मैं बिल्कुल वही हूँ। वो बच्चा जो आप सोच रही हैं वो मर गया, अब एक सोल्जर पैदा हुआ है। आप मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ को दुख था और धीमे कदमों से माँ उससे दूर चली गई और वो माँ अपने बेटे को खोकर रोते हुए, सुबकते हुए उस जगह से चली गई, क्योंकि उस माँ ने अपना बच्चा खोया था और दुनिया को मिला था एक जबरदस्त राक्षस। दोस्तों, एक बच्चा जो चाहता था आर्टिस्ट बने, एक बाप जो चाहता था बेटा सिविल सर्वेंट बने, और एक माँ जो चाहती थी बेटा खुश रहे, लेकिन उस बच्चे के अंदर कुछ और था। वो चाहता था जर्मनी बने और उसके लिए उसने अपना बचपन खो दिया, अपना परिवार खो दिया, अपनी इंसानियत खो दी। क्योंकि जब सपना जुनून बन जाए और जुनून ऑब्सेशन बन जाए तो वो इंसान राक्षस बन जाता है। और दोस्तों, ये वो मोमेंट था जब एक नॉर्मल बच्चे के अंदर एक मॉन्स्टर नहीं, एक विजन पैदा हुआ। एक विजन, एक जर्मनी का, एक नेशन का, एक ब्लड, एक डेस्टिनी का। क्या ये कहानी रिलेटेबल नहीं? माँ बाप के प्रेशर, अपना सपना, समाज का कॉन्फ्लिक्ट और एक जुनून जो कभी रुकता नहीं। बस फर्क इतना है, उसका जुनून डेंजरस था क्योंकि उसने अपने दुश्मन ढूंढे, अपनी डेस्टिनी बनाई और पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक दिया। तो याद रखिए दोस्तों, एक बच्चा, एक घर, एक सपना, लेकिन जब सपना इतना बड़ा हो जाए कि वो दुनिया की तस्वीर पलट दे, तो यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसका अंत आप जानते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।